हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकाउंट्स विद अलका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाने या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए एक्सपेंडिचर्स के टाइप्स को जानना सबसे पहली सीढ़ी है। और आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। हम जानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाकी दोनों एक्सपेंडिचर से अलग कैसे होते हैं, उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग बुक्स में। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फाइनेंस समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एक्सपेंडिचर। चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एनी पेमेंट मेड और लायबिलिटी इनकर्ड बाय अ बिजनेस to acquire a asset, purchase of goods, or receive a service. Whenever a business spends money or agree to spend money in the future, an expenditure occurs. It means that any type of payment made for the receipt of a benefit is termed as expenditure. इसका अर्थ है किसी भी बिजनेस के द्वारा एसेट एक्वायर करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए या कोई सर्विसेज पाने के लिए जो भी पेमेंट किया जाता है वह एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका मतलब जब भी कोई बिजनेस पैसे खर्च करता है या करने का वादा करता है तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। किस तरह से? अगर कोई कंपनी है, उसने काम करने के लिए 50,000 का कंप्यूटर खरीदा तो यह पैसा उसने व्यवसाय में एसेट बनाने के लिए लगाया है, जिसका लाभ कई सालों तक मिलेगा। तो यह हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का बेनिफिट पाने के लिए किया गया भुगतान एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके बाद हम समझते हैं एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में बांटा गया है। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। लंबी अवधि के लिए एसेट्स वगैरह जो परचेज किए जाते हैं वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक भारी अमाउंट में खर्चा जिसका लाभ कई वर्षों तक मिले। चलिए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। चलिए जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure. Such expenditure yields benefit over a long period and hence return in assets. इसका मतलब है ऐसा कोई भी खर्च जो किसी स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के एक्सपेंडिचर का फायदा बिजनेस में लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड के लिए रहता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाता है। कोई मशीनरी है, लैंड है या कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी में पैसा लगाया है तो वह एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो पैसा कंपनी नए एसेट्स खरीदने में या उनका अपग्रेडेशन करने में या उन्हें बनाए रखने में खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिजनेस में लॉन्ग टर्म फायदों को और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होता है। इसका फायदा कई सालों तक देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने कोई नई मशीनरी खरीदी है तो वह मशीनरी में पैसा जो उसने लगाया वह उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि कोई आईटी कंपनी कोई नया डेटा सेंटर का निर्माण करती है तो वह उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक खरीदती है डिलीवरी के लिए तो वह उसके लिए उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी इसलिए होता है क्योंकि यह बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाता है। नए मार्केट में उतरने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है। कंपटीशन को फेस करने के लिए, पुरानी टेक्नोलॉजी को में अपग्रेडेशन करने के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है। तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure, such as cost of goods sold, salaries, rent, electricity charges, etc. All the revenue expenditure are debited to profit and loss account.
Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. इसका मतलब है ऐसा कोई भी खर्च जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ, सैलरी हुई, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हैं। इसका पर्पस यह हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता बल्कि उसको सिर्फ मेंटेन करके रखने में मदद करता है। आसान शब्दों में कहें तो वह खर्च जो बिजनेस द्वारा डे टू डे ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है वह हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह शॉर्ट टर्म खर्चे हैं जिसका फायदा वो हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाता है। जैसे कि कर्मचारियों को हम जो हर महीने सैलरी दी जाती है वह हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीनों के मेंटेनेंस या सर्विसिंग पे किया गया खर्चा, उनकी रिपेयरिंग पे किया गया खर्चा वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी छोटे मोटे रोजमर्रा के एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट वगैरह किए जाते हैं वह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा गया वह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तो जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं वह हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब समझते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. The benefit of such expenditure generally lasts between 3 to 7 years. As such, the whole of such expenditure is not debited to profit and loss account of the current year but spread over the years for which the benefit is likely to last. इसका मतलब है कि ऐसे खर्चे जो बाय नेचर तो रेवेन्यू होते हैं लेकिन जिनका फायदा बिजनेस को कई सालों तक मिलता रहता है उन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनका प्रॉफिट आमतौर पर 3 से 7 साल तक तो मिलता ही मिलता है, ऐसा कंपनी का अनुमान होता है। इसीलिए इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक P&L में नहीं डाला जाता। इनका खर्चा उन सभी ईयर्स में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है तब तक जब तक कि इसका बेनिफिट मिलने की हमको संभावना होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ फर्म स्पेंड ₹2 lakh on advertising to introduce a new product in the market. And it is estimated that its benefit will last for 4 years. In this case, 50,000 will be charged to the profit and loss account of each year for 4 consecutive years. इसका मतलब है कि एक कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में जिसको बेचने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किया, 2 लाख का। कंपनी को ऐसा अनुमान है कि उसका बेनिफिट उसको अगले 4 साल तक तो मिलेगा ही। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हम एंट्री किस तरह करेंगे, हम 2 लाख एक साथ नहीं दिखाएंगे बल्कि 4 साल तक 2 लाख 4 साल के हिसाब से 50,000 रुपए P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये था हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वीडियो में हमने जाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वीडियो से रिलेटेड यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और अकाउंट से रिलेटेड नए टर्म्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।